आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट थर्ड को। पार्ट जो 2 है, 1 और 2, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए होगा उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये जो 30 क्वेश्चन के जो 30 क्वेश्चन के सीरीज चल रहा है, टोटल 300 क्वेश्चन हम करेंगे 10 पार्ट में। और हिंदी के भी क्लासेस मैंने स्टार्ट 1-2 दिन में कर ही दूंगा आप लोगों के लिए। और हिंदी की जो सीरीज है वो बाकायदे EMRS को टारगेट करते हुए चलेंगे। उसके जैसे टॉपिक दिए हुए हैं उसी के हिसाब से हिंदी की क्लासेस आप लोग के लिए वो थ्योरी और प्रैक्टिकल मतलब MCQ बेस पे भी रहेंगे और थ्योरी बेस पे भी रहेंगे हिंदी की क्लासेस। ठीक है, और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकता है, उसको मैं फिर से पीडीएफ दे दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख दे सर पीडीएफ चाहिए करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है हमको, तो सीधा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में अधिक छात्रों को किस प्रकार से संबंधित किया जा सकता है, बताइए। तो आपके ऑप्शन है, स्थायी शिक्षक छात्र अनुभव का पालन करके, शिक्षार्थियों को बड़ी संख्या का प्रबंधन कौशल, अत्यधिक शिक्षकों का नियोजन, ऑनलाइन शैक्षिक संसाधन। तो आपके ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्थायी शिक्षक छात्र अनुपात का पालन करके। दूसरा क्वेश्चन है, छात्रों की अधिक संख्या का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन आवश्यक होते हैं? आपके ऑप्शन है, स्थायी शिक्षकों का, शिक्षार्थियों की बड़ी संख्याओं का, अत्यधिक शिक्षकों का नियोजन, ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों का। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अत्यधिक शिक्षकों का नियोजन। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपके जो ऑप्शन है ना, मुझे ऑप्शन बनाने में समय लगता है। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसी ऑप्शन को रखूँ जिसके आगे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा ऑप्शन पे फोकस ना करें, आप लोग सिर्फ आंसर पे फोकस करें और क्वेश्चन पे फोकस करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रों की बड़ी संख्या को संचालित करते समय किसका नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है? आपके ऑप्शन है, संगठन और समन्वय का, छात्रों की बड़ी संख्या का, अत्यधिक शिक्षकों का, ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधनों का। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा संगठन और समन्वय, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अधिक छात्रों के लिए किस प्रकार की उपयुक्त वाणिज्यिक विचारधारा तैयार की जा सकती है? आपके ऑप्शन है, संगठन और समन्वय द्वारा, विद्यार्थियों की बड़ी संख्याओं के द्वारा, अत्यधिक शिक्षकों के द्वारा, ऑनलाइन शैक्षिक संसाधन द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑनलाइन शैक्षिक संसाधन द्वारा। क्या है, अगर किसी हॉस्टल में या फिर किसी स्कूल में ज्यादा मात्रा में अगर छात्र हो जाएंगे तो उन लोगों का रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे? ऑनलाइन ही रखेंगे। ठीक है, हर किसी को रजिस्टर मेंटेन करना पॉसिबल तो नहीं है ना आज के समय में, और आज के समय में ऑनलाइन ज्यादा ही चर्चा का विषय बना है ना, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या में छात्रों के लिए किस प्रकार के प्राधिकृत अनुबंध की प्रक्रियाएं होती हैं? आपके ऑप्शन है, एडमिशन शुल्क की व्यवस्था और आवश्यक प्रमाण पत्र, शिक्षार्थियों की बड़ी संख्या, शिक्षकों का अत्यधिक होना, ऑनलाइन संसाधनों का ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडमिशन शुल्क की व्यवस्था और आवश्यक प्रमाण पत्र। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों की शिक्षा में सुधार कैसे किया जा सकता है? स्थायी शिक्षकों के विशेषज्ञ समुदाय की सहायता से, शिक्षकों की बड़ी संख्या का प्रबंध करके, अत्यधिक छात्रों का प्रबंध करके, ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों का उपयोग करके। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है स्थायी शिक्षकों के विशेषज्ञ समुदाय की सहायता से, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रों के बीच व्यक्तिगत, धार्मिक और सामाजिक विचारों के साथ कैसे व्यवस्थाएं की जा सकती है? अगर कोई छात्र जो है वो व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म के प्रति या फिर अपने समाज के प्रति अपने विचार व्यक्त करता है तो उसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, स्थायी शिक्षकों के विशेषज्ञ समुदाय की सहायता से, संस्था के लोगों की सहायता से, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करके, शहर के लोगों की सहायता से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा धार्मिक और सामाजिक समृद्धि कार्यक्रमों का आयोजन करके, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। छात्रों के बीच संगठन और वाद विवाद को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? बताइए कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है, स्थायी शिक्षकों की सहायता से, बच्चों के पेरेंट्स की सहायता से, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन से, विद्यालय नियम और आदर्शों के पालन से। तो विद्यालय में नियम और आदर्श बनाए का पालन करने से बड़ी संख्या में, ठीक है, वाद विवाद को निपटाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ी संख्या में छात्रों के बीच सामाजिक संगठन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? क्या है, ये सब जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग जैसे भी क्वेश्चन अगर पूछे संगठन और वाद विवाद, तो इसको ना अंडरलाइन करें। जैसे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा तो उस पीडीएफ में ही आप अपने हिसाब से टिक लगा सकते हैं। जैसे इसमें सामाजिक संगठन के बारे में पूछा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, शिक्षक छात्र संबंधों के लिए स्पेशल प्रोग्राम, शिक्षा मंत्रालय की मार्गदर्शिकाएं,
विद्यालय के नियमों का पालन करके और रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियों के। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शिक्षक छात्र संबंध के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों की बड़ी संख्या को प्रबंधित करने के लिए कौन कौन से तरीके प्रयोग किया जा सकता है? बताइए। आपके ऑप्शन है ऑटोमेशन और तकनीकी सहायता के जरिए, शिक्षा मंत्रालय के आदेश के द्वारा, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन करके, रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियों द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑटोमेशन तकनीकी सहायता के जरिए, ऑप्शन ए। एक हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है शैक्षणिक पंपलेट और वेब पोर्टल का उपयोग, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति, डिजिटल शिक्षा साधन, शिक्षा के लिए ऑनलाइन साधन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति करके, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों की संख्या को प्रबंधित करने के लिए कौन कौन से संसाधन अधिक कार्यकारी हो सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है पंपलेट और वेब पोर्टल का उपयोग करके, वार्डन सहायक की नियुक्ति करके, डिजिटल शिक्षा साधन का उपयोग करके, प्रबंधकों की सहायता से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डिजिटल शिक्षा साधन का उपयोग करके, ऑप्शन सी। तो ये पॉक्सो एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है ना, इसके मैं आप लोग को पीडीएफ में आंसर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग को वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, उसमें आप लोग को आंसर मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन है ना, उसको आप वन लाइनर समझ के ही पढ़िएगा, ठीक है? जैसे आपको क्वेश्चन पूछा है और सीधा आंसर को आप टिक लगाए। इसका है ना ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, तो मैंने आप लोग के लिए वो एक्सप्लेनेशन तैयार भी नहीं किया है। हिंदी की क्लासेस में आप लोग के एक्सप्लेनेशन रहेंगे, ठीक है? और मैं लिखूंगा नहीं, उसको मैं मुंह से बोलूंगा अपने। तो आप लोग एक पेन कॉपी, हिंदी क्लास में हमेशा एक पेन कॉपी लेके बैठे। मैं अगर आप लोग को कुछ कीवर्ड बताऊंगा तो आप लोग उसको नोट डाउन करें, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों के लिए किस प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है मॉक टेस्ट आयोजित करके, डिजिटल शिक्षा साधनों का उपयोग करके, शिक्षा के ऑनलाइन साधनों का उपयोग करके, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। मॉक टेस्ट आयोजित करके बिल्कुल हो सकता है, डिजिटल शिक्षा के साधन का उपयोग करके, आज के समय में डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑनलाइन साधनों का ये भी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों को अच्छे संवाद के लिए कैसे उत्साहित किया जा सकता है? अच्छे संवाद मतलब अच्छी भाषा में बोलना, ठीक है? तो आपके ऑप्शन है संवाद कौशल के कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा का साधन, किसी स्पेशल आदमी को बुलाकर, और ऑप्शन डी है रिकॉर्ड प्रबंधन के अधिकारी। बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रिकॉर्ड प्रबंधन के अधिकारी के द्वारा, ऑप्शन डी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों की संख्या को प्रबंध करने के लिए किस प्रकार के रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है शिक्षकों का समर्थन और मार्गदर्शन, छात्र डाटा प्रबंधन सिस्टम, डिजिटल शिक्षा साधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा छात्र डाटा प्रबंधन सिस्टम, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, बच्चों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग किया जा सकता है? रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए, ठीक है, इनका रिकॉर्ड रखना है बच्चों का अगर हमको, तो क्या तरीके हम अपना सकते हैं? तो पहला स्कूल प्रिंसिपल अपने पास रखेगा, डिजिटल रिकॉर्ड्स स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज के माध्यम से हम बच्चों के रिकॉर्ड को रख सकते हैं, ठीक है? स्कूल प्रिंसिपल एक बच्चों का रख सकता है, दो बच्चों का, एक पूरे सत्र के बच्चों का रख सकता है, लेकिन 4-5 सत्र के बच्चों को तो नहीं रख सकता ना, ठीक है? और स्प्रेडशीट को बनाने के लिए एक स्पेशल आदमी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज में अगर हम एक बार स्टोर कर देते हैं तो वो लाइफ टाइम तक रहता है उस पर, जब तक कि वो डाटा मशीन खराब ना हो, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों के अधिकार प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग किया सकता है? तो आपके ऑप्शन है छात्र विकार प्रबंधन की नीतियां, पेपरलेस डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पेपरलेस डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों के लिए किस प्रकार के आत्म विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है शिक्षा के समर्थन और मार्गदर्शन से, शिक्षा के ऑनलाइन साधन से, करियर सेमिनार और विचार मंथन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा करियर सेमिनार और विचार मंथन से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में छात्रों के बीच किसे सहायक बनाया जा सकता है? बताइए किसे सहायक? शिक्षकों को, सेमिनार विचार मंथन अधिकारी को, स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विस को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट काउंसिल सर्विस को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों की बड़ी संख्या को प्रबंध करने के लिए कौन कौन से तकनीक प्रयोग की जा सकती है? आपके ऑप्शन है बायोमेट्रिक और MIS,
डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, रिकॉर्ड प्रबंधन का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बायोमेट्रिक और MIS, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों के लिए किस प्रकार की स्पोर्ट्स प्रोग्राम आयोजित किया जा सकता है? राज्य स्तरीय खेल का आयोजन करके, इंटर स्कूल खेल का आयोजन करके, यूथ गेम का आयोजन करके, उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा छात्रों के लिए किया जा रहा है ना। हॉस्टल में अगर बनेगा कोई भी वार्डन तो वो एक स्कूल के छात्र होंगे ना, ठीक है, एक राज्य स्तरीय खेल के थोड़ी होंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा इंटर स्कूल खेल का आयोजन करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों के लिए किस प्रकार की अनुसंधान और विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है सीट आरक्षण कार्यक्रम, विज्ञान मेला का आयोजन, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा विज्ञान मेला का आयोजन, ऑप्शन बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, छात्रावास की छात्रा समिति के कौन कौन से कार्य हैं? तो आपके ऑप्शन है प्रतिदिन की दिनचर्या और डाइट प्लान तैयार करना, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास करना, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ी संख्या में छात्रों के लिए किस प्रकार के कला और संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है कला महोत्सव, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सामाजिक संगठन आयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कला महोत्सव, ऑप्शन ए। छात्रों के लिए किस प्रकार के कौशल कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है? बताइए। तो आपके ऑप्शन है योग और मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, चिकित्सा शिविर लगाकर, सामाजिक संगठन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? योग और मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक के जरिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों की संख्या को प्रबंध करते समय किस प्रकार के स्वास्थ्य कैंप आयोजित किए जा सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है सामरिक दिन, यात्रा और पर्यटन, स्वास्थ्य शिविर, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा स्वास्थ्य शिविर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, छात्रावास में कमरे का आवंटन कौन करता है? आपके ऑप्शन है डायरेक्टर, ऑप्शन बी है वार्डन, ऑप्शन सी है निजी संस्था, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन करता है बताइए? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका जवाब। इसका जवाब मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों की संख्या को प्रबंध करते समय किस प्रकार के प्रेरणा कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है सामरिक दिन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेला, मोटिवेशन स्पीच और सेमिनार, छात्र परिषद। तो इसका सही जवाब होगा मोटिवेशन स्पीच और सेमिनार के जरिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुरुष और महिला छात्रों के बीच अलगाव का क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शन है छात्रों की शैक्षणिक समुदाय में लिंग के आधार पर अलगाव, सुरक्षा और अध्ययन की विशेषज्ञ, सुरक्षा और सजगता के लिए अलग अलग कैंपस और कक्षाएं। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा छात्रों के शैक्षणिक समुदाय में लिंग के आधार पर अलगाव, ऑप्शन ए। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, एक वार्डन अपने काम का सारा ब्यौरा किसे देता है, किसे देगा? तो आपके ऑप्शन है कलेक्टर को, जिला शिक्षा अधिकारी को, कलेक्टर परिसर के अधिकारी को, या इनमें से कोई नहीं। तो यह देगा कलेक्टर परिसर के अधिकारी को, ठीक है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उसके पार्ट थर्ड का टोटल 30 क्वेश्चन था, जो इसके बाद और 7 पार्ट बचे हुए हैं इसके, तो आपके हर 2 दिन के अंतराल पे हमारे चैनल पे इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। और जिस किसी को वीडियो पसंद आता है वो वीडियो को लाइक करे, है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करे। और चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्या बोलते हैं, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक PDF में डाल दिया है, आंसर की के लिए आपको यूट्यूब देखना पड़ेगा, और एक करंट अफेयर से भी जुड़ना है आप लोगों को तो व्हाट्सएप का भी लिंक मैंने उसमें डाल दिया है PDF में। चलिए धन्यवाद।